नमस्कार दोस्तों। डेली बेसिस पे हम कोविड 19 से रिलेटेड बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमारे मोबाइल पे सोशल मीडिया के थ्रू आता है, आइदर फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू और बहुत सारा सोर्स है जो हमारे सोशल मीडिया पर हमारे फ्रेंड्स और आसपास के लोग शेयर करते रहते। लेकिन दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है कि उस इंफॉर्मेशन में कौन सा इंफॉर्मेशन सही है और कौन सा इंफॉर्मेशन गलत है, ताकि हम गलत इंफॉर्मेशन कोविड 19 के केसेस में एटलीस्ट स्प्रेड ना करें, जिससे हमें कोविड 19 के ग्राफ को फ्लैटन होने में बहुत ज्यादा हम मदद कर सकते हैं। ये हमें सबकी जिम्मेदारी है कि जो भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के हमारे पास आता है उसको पहले हम वेरीफाई किए, और अगर कंफ्यूजन है तो जो भेजा है उससे पूछें कि क्या ये आपने वेरीफाई किया है, इसके बाद ही स्प्रेड करें। तो दोस्तों ये वीडियो कोविड के अवेयरनेस के लिए है कि कैसे हम अपनी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कोविड के ग्राफ को फ्लैटन कर सकते। फैक्ट नंबर 1, बहुत लोगों को मानना है कि बहुत लंबे समय तक मास्क पहनने से, हम मेडिकल मास्क की बात कर रहे हैं, सिर्फ N95 मास्क की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक मेडिकल मास्क पहनने से CO2 इंटॉक्सिफिकेशन और ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मेडिकल मास्क अच्छे तरह से पहनते हैं तो आप कितना लंबे समय तक भी पहन सकते हैं। उसमें उसको ऐसा डिजाइन किया गया है मेडिकल और सर्जिकल मास्क का कि आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, और जो अंदर का इन्वायरमेंट है उसमें CO2 इंटॉक्सिफिकेशन और ऑक्सीजन की डिफिशियंसी कभी नहीं होगी। प्रिकॉशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में प्रिकॉशन लेना ही है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों WHO ने ऐसा कहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे जिम में हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं और रनिंग कर रहे हैं, तो उस समय मास्क पहनने से अवॉइड करें। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब आप हाई लेवल का एक्सरसाइज करते हैं और हाई लेवल का रनिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा ब्रीथ की जरूरत पड़ती है। तो उस समय जब आप मास्क पहनेंगे तो कंफर्ट ब्रीदिंग के लिए जो एबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। सेकेंड चीज ये है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, तो पसीना से पॉसिबिलिटी है कि आपका मास्क वेट हो जाए, और मास्क वेट होने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होने की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए आपको यह करना है कि जब भी आप जिम में एक्सरसाइज कीजिए तो आप हमेशा मोर देन 1 मीटर की डिस्टेंस बना के ही एक्सरसाइज कीजिए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप जिम में जाके एक्सरसाइज मत कीजिए, आप किसी ओपन ग्राउंड में जाके एक्सरसाइज कीजिए जहां पे आप ये फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर सकें। फैक्ट नंबर 3, बहुत ज्यादा यंगस्टर में खासकर ये प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा लोगों को ये मानना है कि अल्कोहल अगर लेंगे या अल्कोहल कंटेंट कोई अदर लिक्विड लेंगे तो उससे हमें कोरोना को क्यूर करने में और कोरोना से बचने में मदद मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत लोग ऐसे डिस्कस करते हैं कि अरे बाहर से तो आप अल्कोहल से हाथ धो रहे हो, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ धो रहे हो, लेकिन बॉडी के अंदर धोने के लिए आपको अल्कोहल बेस्ड लिक्विड लेना पड़ेगा, और ये लेने से ही आपके अंदर का कोरोना खत्म होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल कंप्लीटली माइथ है। आप अल्कोहल का सेवन मत कीजिए। अल्कोहल का सेवन करने से आपके बॉडी में और अदर प्रॉब्लम हो सकता है, और ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को कम करके हो सकता है कि कोविड के और भी ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ाने में मदद करे। दोस्तों फैक्ट नंबर 4, थर्मल स्कैनर कोविड को स्कैन नहीं करता है, वो सिर्फ फीवर को डिटेक्ट करता है। अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर आपके नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा है तो थर्मल स्कैन डिटेक्ट करेगा, लेकिन आपके बॉडी का टेम्परेचर जरूरी नहीं है कि कोविड के चलते ही नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा हो। नॉर्मल फीवर में भी आपके बॉडी के टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो थर्मल स्कैनर सिर्फ टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, वो कोविड को डिटेक्ट नहीं करता है। तो ऐसा कंफ्यूजन मत रखिए। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों हमें ऐसा भी काम करना है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट हो। हमें न्यूट्रिएंट रिच प्रोडक्ट को लेना है। जैसे आप जानते हैं कि इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वैसे डाइट को ज्यादा लीजिए जिसमें ये विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, और जब हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट रहेगा तो कोविड 19 से हम नेचुरली फाइट कर सकेंगे और उसको हरा सकेंगे। फैक्ट नंबर 6, हम लोग कोरोना वायरस कहते हैं, इसका मतलब ये वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो एंटीबायोटिक्स है वो वायरस में काम नहीं करता। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए दिया जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो जब आप हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक रिकमेंड करता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन ये है कि कोविड 19 के इन्फेक्शन से भी चांस है कि आपके
अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रो करे, तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो एंटीबायोटिक सजेस्ट कर, लेकिन आज के डेट तक कोविड-19 का कोई भी लाइसेंस मेडिसिन नहीं है। फैक्ट नंबर 7, बहुत ज्यादा लोगों का माइथ है कि सूज और स्लीपर कोविड को स्प्रेड करते हैं या हाउस फ्लाई मॉस्किटो कोविड को स्प्रेड करते हैं। ये बहुत ही नेग्लेजिबल है, इसमें बहुत ज्यादा आपको डरने की बात नहीं है कि आप कहीं बाहर से आए तो सूज धोना है। सूज को आप एक साइड में रख दीजिए और उसको टच मत कीजिए, बाकी जब आप बाहर से स्लीपर पहन के आते हैं तो आप धोते ही होंगे। WHO कहता है कि सूज हुआ, स्लीपर हुआ, मॉस्किटो हुआ, हाउस फ्लाई हुआ, इससे कोरोना का स्प्रेड और फैलाव बहुत ज्यादा होने की चांस नहीं है। आपको प्रिकॉशन लेना है, लेकिन ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इस केस में प्रिकॉशन क्या लेना है वो मैं बताता हूँ। वैसे घर जिसमें बच्चे हैं और बच्चे ऐसे फ्लोर पे खेलते रहते हैं घर में, उस केस में आप कोशिश कीजिए कि शूज और स्लीपर जो भी है वो घर के बाहर ही खोलें, ताकि कुछ समय तक वो शूज और स्लीपर बच्चे की पहुंच के बाहर रहे। फैक्ट नंबर 8, बहुत सारे यंगस्टर को तो ये लगता है कि हम यंग है, हमारा इम्यून सिस्टम में स्ट्रांग है, हमें कोविड नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कोविड वायरस कोई एज नहीं देखता है, सबको होता है। लेकिन ये एक होगा कि अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आप जल्दी रिकवर, लेकिन आप ये बिल्कुल ना सोचे कि आप यंग हैं और आप ओल्ड हैं और आप चाइल्डहुड में हैं, आप बहुत ज्यादा रिगरस एक्सरसाइज करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपको कोविड नहीं होगा। इस तरह के माइथ में मत फंसिए। फैक्ट नंबर 9, फैक्ट नंबर 9 ये है कि आप बहुत ज्यादा अगर हाई टेम्परेचर जैसे सनलाइट में हैं और आपको लगेगा कि ये कोविड को उपचार में मदद करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर फिक्स है 37.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो अगर हम बाहर से टेम्परेचर लेते हैं सनलाइट का या बहुत ज्यादा हीट लेते हैं जिनको नुकसान पहुंचा सकता है, हमारा बॉडी सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम पे काम करती है और अंदर के बॉडी का टेम्परेचर वही रहता है और उसी बॉडी के टेम्परेचर पे हमारे बॉडी के एंजाइम सिक्रीशन होते हैं, हार्मोन सिक्रीशन होते हैं। और अगर आप 25 और 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा सनलाइट में बैठते हैं तो आपके स्किन को भी नुकसान हो सकता है। तो इस तरह के माइथ में ना आए, प्रिकॉशन ले, हाईएस्ट लेवल का प्रिकॉशन ले, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। फैक्ट नंबर 10, बहुत लोगों का मानना है कोविड-19 हो जाने के बाद बहुत दिन तक बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होता रहता है और ये सब, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोविड-19 का जो मॉडरेट सिम्टम है वो कंप्लीटली रिकवर हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपके अंदर वो वायरस रहता है प्रोलॉन्ग और वो बाद में आपको इफेक्ट करता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार अगर आप अच्छे तरह से रिकवर हो गए तो रिकवर हो गए। दोस्तों ये सारी चीजें थी जो आपको जानने की जरूरत है और कोविड के ग्राफ को फ्लैट होने में आप ही बस मदद कर सकते हैं। बहुत सारे हाई एडवांस मेडिकल साइंस वाले कंट्री भी कोविड को नहीं रोक पाए हैं। हाईएस्ट लेवल की मेडिकल फैसिलिटी साउथ कोरिया में मिलता है, बहुत हाईएस्ट लेवल की मेडिकल फैसिलिटी को इटली में मिलता है। आप देखिए वहां की क्या स्थिति है। एक बार कोरोना आया, फिर कम हुआ, फिर आया, फिर कम हुआ, अब तो थर्ड टाइम चल रहा है, थर्ड टाइम पीक आ रही है यूरोपियन कंट्री में और यूएस में। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे यहाँ से कोरोना चला गया, हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग और हाईएस्ट लेवल का प्रिकॉशन लेना है, तभी हम इस ग्राफ को फ्लैट कर सकते हैं। और आपको अच्छी तरह से पता है कि कोविड-19 से कितने चीजों का नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान तो आप हमसे पूछिएगा तो मैं बोलूंगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम, इकोनॉमी को हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है, एजुकेशन सिस्टम में जितने भी यंगस्टर हैं सारे के एजुकेशन रुके हुए हैं। वर्क फ्रॉम होम है, वो घर से काम करते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि घर से काम उतना इफिशिएंटली नहीं हो पाता है जितना हम ऑफिस से कर पाते हैं, जितना हम लैब में कर पाते हैं और जितना हम, क्योंकि घर में लिमिटेड रिसोर्स होता है। सिर्फ आप कंप्यूटर पे रिसर्च नहीं कर सकते, ऑनलाइन सर्च करके आप रिव्यू लिटरेचर रिसर्च में कर सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट ऑनलाइन क्या ही करेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसान ऑलरेडी कर चुका है। तो हमें सेकेंड फेज को कोविड नहीं आने देना है इंडिया में और हम सबको ये करना है, हम सबको इसको रोकना है। दोस्तों मैं यहीं पे एक लिंक दे रहा हूं, वो WHO का लिंक है। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि सर्जिकल मास्क को कैसे पहनते हैं, N95 मास्क को कैसे पहनते हैं, होममेड मास्क को कैसे पहनते हैं और कहाँ कहाँ किस किस जगह कौन सी मास्क की ज़रूरत है। तो वो सारे इन्फॉर्मेशन के लिए तो आप ये जो लिंक डिस्प्ले हो रहा है इस लिंक पे जाइए। ये लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे और इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि कौन सा मास्क
कैसे और किस जगह पे पहनना है। दोस्तों, अगर टोटल कोविड-19 का केसेस देखें या डे बाय डे कोविड-19 का केसेस देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। वर्ल्ड लेवल पे तो फिर से बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगा। हमारे इंडिया में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, लेकिन बहुत एक्सपर्ट का ये मानना है कि जैसे ही विंटर आएगा और थोड़ा सा टेम्परेचर इन्वायरमेंट का कम होगा तो चांसेस है कि पीक आए इंडिया में भी। तो हमें उस चीज को प्रिपरेशन करना है और उस चीज को प्रिपरेशन करने के लिए हमें खुद को बचाना है और हमें खुद अपने इंडिविजुअल लेवल पे प्रिकॉशन लेना है। हाथ धोना है, मास्क पहनना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोविड-19 को प्रिवेंट करने के लिए और कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचने के लिए। मैं आपको वर्ल्ड का डाटा बताता हूं कि कोविड-19 से अभी तक कितने लोग इन्फेक्ट हुए हैं और कितने लोग रिकवरी हुए हैं, कितने लोगों का डेथ हुआ है। आज के डेट तक कोविड-19 का केसेस 51 मिलियन से ज़्यादा हो गया है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें सिर्फ 97% लोग ही रिकवर हुए हैं, बाकी 3% लोग डेथ हुए हैं। तो 51% का 3% मैं आपको बताता हूं कि कितना अमाउंट हो। 51 मिलियन का 3% 1.27। आप सोचिए 1.27 मिलियन लोग एक्सपायर कर चुके हैं। दैट मीन्स 12.5 लाख से ज्यादा लोग एक्सपायर कर चुके हैं और अभी भी 14 मिलियन लोग एक्टिव हैं ग्लोबली। अगर आप WHO रीजन के अकॉर्डिंग देखिए तो अमेरिका सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड है, इसके बाद यूरोप है, इसके बाद साउथ ईस्ट एशिया है, इसके बाद ईस्टर्न मेडिटेरेनियन वाला पार्ट है, इसके बाद अफ्रीकन पार्ट है और जो सबसे कम इफेक्ट हुआ है वो वेस्टर्न पैसिफिक वाला एरिया है। लेकिन पूरे ग्लोब में कोई भी ऐसा एरिया नहीं बचा है जहां पे कोविड-19 की इन्फेक्शन नहीं पहुंची है। अब आता हूं अपने इंडिया। हमारे इंडिया में मोर देन 8.6 मिलियन लोग, मतलब मोर देन 86 लाख लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं कोविड-19 से। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे रिकवरी रेट ज्यादा है। डेथ का ग्लोबल एवरेज 3% है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ 1.5% है, जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर 86 लाख लोग इन्फेक्टेड हुए हैं और उसका आप 1.5% भी निकालेंगे तो 1,27,000 लोगों से ज्यादा एक्सपायर हो गया। बहुत छोटा नंबर नहीं है ये। तो दोस्तों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप भी कोविड-19 के ग्राफ को फ्लैट होने में मदद करेंगे, कंटिन्यूअसली हैंड वॉश करेंगे, मास्क पहनेंगे और लोगों से फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रहेंगे। और यही आपका 3 चीजें मोस्टली कोविड-19 के ग्राफ को फ्लैट होने में मदद करेगा और हम सभी लोग सेफ रहेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ये सारा इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचे और वो इस चीज से अवेयर हो कि हमें क्या क्या करना है। जैसे कहा गया है ना कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूर। तो हमें कोविड-19 को इन्फेक्ट ही नहीं होने देना है, उसके पहले ही हमें ऐसा प्रिकॉशन लेना है कि वो कोविड-19 हो ही नहीं। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप भी इस कोविड-19 के ग्राफ को फ्लैट होने में मदद करेंगे।